शुक्र करो तुम्हारे बेटे को सिर्फ कोड़े लगवा रहा हूं, वरना मैं गद्दारी करने वालों को मौत से कम सजा नहीं देता। ज़रियाब शाह के सफाक लहजे पर सकीना माई ने अपनी चादर उतारकर इसके कदमों में रखी। खुदा के लिए इसे छोड़ दो, मेरी बेटी से निकाह कर लो, वो शक्ल की भी अच्छी है। ज़रियाब शाह मशहूर जमाना गैंगस्टर था जो कई सालों बाद ईद मनाने अपने आबाई गांव आया तो सकीना के बेटे ने पुलिस को इसकी मुखबरी कर दी। इस बात से बेखबर कि पुलिस खुद ज़रियाब से डरती थी। सकीना माई के रोने धोने पर ज़रियाब मान गया। बुलाओ अपनी लड़की को, पसंद आई तो निकाह करूंगा, वरना स्याह चादर में लिपटी सहमी सी लड़की अंदर दाखिल हुई तो इसके चेहरे पर नजर पड़ते ज़रियाब शाह पत्थर हुआ। मौलवी को बुलाओ। शुक्र करो तुम्हारे बेटे को सिर्फ कोड़े लगवा रहा हूं, वरना मैं गद्दारी करने वालों को मौत से कम सजा नहीं देता। ज़रियाब शाह की आवाज में ऐसी सफाकी थी कि सकीना माई के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर अचानक अपनी चादर सर से उतारकर इसके कदमों में रख दी। बूढ़ी औरत के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, इसके होंठ हिल रहे थे, मगर खौफ की शिद्दत से अल्फाज जैसे हलक में फंस गए थे। वो अपने बेटे की तरफ देखती तो इसकी रूह कांप उठती, फिर ज़रियाब शाह को देखती तो इसे महसूस होता जैसे मौत इसके सामने खड़ी हो। खुदा के लिए इसे छोड़ दो, मेरी बेटी से निकाह कर लो, वो शक्ल की भी अच्छी है। सकीना माई की आवाज रिंध गई। इसने अपने दोनों हाथ ज़रियाब शाह के सामने जोड़ दिए। वो जानती थी कि इस वक्त इसके पास अपने बेटे को बचाने के लिए इस इल्तिजा के सिवा कुछ नहीं था। दौलत होती तो दे देती, जमीन होती तो बेच देती, कोई ताकतवर शख्स जानने वाला होता तो इसके दरवाजे पर चली जाती, मगर इस गरीब औरत के पास सिर्फ एक बेटी थी और आज वो अपनी इस बेटी को अपने बेटे की जिंदगी में बदले पेश करने पर मजबूर थी। ज़रियाब शाह ने इसके कदमों में पड़ी चादर की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से अपनी निगाह उठाकर सकीना माई के चेहरे पर जमा दी। इसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी, इसकी आंखों में गुस्सा अभी तक वैसे ही दहक रहा था जैसे चंद लम्हे पहले था। इसके सामने जमीन पर पड़ा हुआ वो शख्स जिसने पुलिस को इसकी खबर दी थी, अब कोड़ों की मार से नीम बेहाल हो चुका था। ज़रियाब के लिए गद्दारी सिर्फ एक जुर्म नहीं थी, यह ऐसी गलती थी जिसकी कीमत अक्सर जिंदगी से अदा करनी पड़ती थी। ज़रियाब शाह मशहूर जमाना गैंगस्टर था। इसका नाम सिर्फ इस गांव तक महदूद नहीं था, बल्कि दूर दूर तक लोग इसके नाम से वाकिफ थे। कई सालों बाद वो ईद मनाने अपने आबाई गांव आया था। बरसों से शहर की मसरूफ जिंदगी और जुराइम की तारीख दुनिया में रहने के बाद इसने सोचा था कि चंद दिन अपने आबाई घर में गुजारेगा, अपने लोगों के दरमियान बैठेगा, इस मिट्टी को देखेगा जिससे इसका ताल्लुक कभी खत्म नहीं हुआ था। मगर इसे यहाँ पहुंचते खबर मिल गई कि इसकी मौजूदगी की इतला पुलिस तक पहुंच चुकी है। ये खबर सकीना माई के बेटे ने दी थी। इसे शायद अंदाजा नहीं था कि जिस पुलिस को वो ज़रियाब शाह के खिलाफ खड़ा करने जा रहा है वो खुद इस ज़रियाब के नाम से खौफ खाती थी। इसने शायद ये सोचा था कि कानून इसके साथ होगा, मगर ज़रियाब के सामने कानून की किताबें भी अक्सर बेमायनी हो जाती थी। पुलिस ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र की। खबर ज़रियाब तक पहुंची तो इसने खामोशी से अपने आदमियों को हुक्म दिया और सकीना माई का बेटा इसके सामने ला खड़ा किया गया। अब इसकी हालत सबके सामने थी। सकीना माई का दिल हर कोड़े के साथ फट रहा था। वो बार बार ज़रियाब के सामने फरियाद करती रही थी, मगर ज़रियाब की आंखों में रहम की कोई रमक नजर नहीं आई। फिर जब इसके बेटे की हालत बिगड़ने लगी तो सकीना माई ने अपनी आखिरी उम्मीद अपनी बेटी की सूरत में इसके सामने रख दी। ज़रियाब कुछ देर तक खामोश रहा। सकीना माई ने डरते डरते सर उठाया। ज़रियाब शाह ने कुर्सी की पुश्त से टेक हटाई और सीधा होकर बैठ गया। इसके चेहरे पर अभी वही सख्ती थी, मगर इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए जैसे सोच की गहरी परछाई गुजरी। बुलाओ अपनी लड़की को, पसंद आई तो निकाह करूंगा, वरना। इसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। सकीना माई के जिस्म में जैसे जान वापस आ गई। वो फौरन पलटी और अंदर की तरफ देखने लगी। इसकी नजरें अपनी बेटी को तलाश करने लगी। दिल में खौफ भी था और एक ऐसी उम्मीद भी जिसे वो खुद भी नाम नहीं दे पा रही थी। वो जानती थी कि अपनी बेटी को ज़रियाब के सामने भेजना किसी मामूली फैसले का नाम नहीं था, मगर एक माँ के सामने इस वक्त सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी थी।
कमरे के अंदर अंधेरा कदरे ज्यादा था। दीवार के साथ खड़ी कोमल अपनी माँ की सारी बातें सुन चुकी थी। इसके हाथ सर्द पड़ चुके थे। इसने स्याह चादर को अपने गिर्द मजीद मजबूती से लपेट लिया। इसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि इसे लग रहा था जैसे सामने खड़े लोग भी इसकी धड़कन सुन सकते हो। इसे मालूम था कि बाहर कौन बैठा है। वो ज़रियाब शाह था, वही ज़रियाब जिसका नाम सुनते गांव के लोगों के चेहरों से रंग उड़ जाता था। वही शख्स जिसके बारे में मशहूर था कि इसके फैसले के सामने किसी की फरियाद नहीं चलती। कोमल एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की। इससे अपनी माँ का चेहरा याद आया, अपने भाई की हालत याद आई। फिर इसने चादर का पल्लू दुरुस्त किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगी। इसके कदम जमीन पर पड़े तो बहुत हल्की सी आवाज पैदा हुई, मगर इस खामोश माहौल में वो मामूली सी आवाज भी ज़रियाब शाह तक पहुंच रही थी। इसने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ उठाई। अगले लम्हे स्याह चादर में लिपटी एक सहमी हुई लड़की अंदर दाखिल हुई। कोमल ने निगाहें झुका रखी थी। इसके चेहरे का बेशतर हिस्सा चादर के साए में था। चंद कदम चलने के बाद वो अपनी माँ के करीब आकर रुक गई। इसके हाथ अब भी चादर के किनारों को मजबूती से थामे हुए थे। सकीना माई ने इसे देखा तो इसकी आंखों में आंसू फिर उतर आए। वो अपनी बेटी को देखकर जानती थी कि कोमल किस कदर खौफजदा है, मगर वो कुछ कह ना सकी। ज़रियाब शाह की नजरें कोमल पर पड़ चुकी थी। वो पहले भी बेशुमार चेहरे देख चुका था। खूबसूरती इसके लिए कभी ऐसी चीज नहीं रही थी जिसके सामने इसके फैसले बदल जाएं। इसकी जिंदगी में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं थी। इसने अपने दिल के दरवाजे बहुत पहले बंद कर दिए थे, मगर कोमल का चेहरा देखते इसके अंदर जैसे एक लम्हे के लिए सब कुछ साकित हो गया। इसकी आंखें कोमल के चेहरे पर ठहर गईं। कोमल ने आहिस्ता से अपनी नजरें उठाई। दोनों की निगाहें एक दूसरे से जा मिली। वो लम्हा बहुत मुख्तसर था, मगर जैसे वक्त इसी एक लम्हे में ठहर गया हो। कोमल की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। इस खौफ के बावजूद इसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। इसकी पलकें चंद लम्हों के लिए कांपी, फिर दोबारा झुक गईं। ज़रियाब शाह के चेहरे की सख्ती एक लम्हे के लिए मुंजमद हो गई। इसके सामने मौजूद हर शख्स इसके अगले हुक्म का मुंतजर था। सकीना माई की सांसें रुकी हुई थीं। इसका बेटा दर्द से बेहाल पड़ा था। ज़रियाब के आदमी खामोश खड़े थे। किसी को मालूम नहीं था कि ज़रियाब के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। ज़रियाब ने कोमल से नजरें नहीं हटाई। फिर इसने सकीना माई की तरफ देखा। मौलवी को बुलाओ। सकीना माई के लबों से बेख्तियार एक सिसकी निकली। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़रियाब ने वाकई अपनी बात कह दी है। इसने फौरन सर झुका दिया। इसके आंसू जमीन पर गिरने लगे। कोमल वहीं खड़ी रही। इसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि चंद लम्हों में इसकी जिंदगी किस सिमत मुड़ने वाली है। इसे सिर्फ इतना मालूम था कि इसकी माँ ने इसके भाई की जिंदगी बचाने के लिए इसे एक ऐसे शख्स के सामने ला खड़ा किया था जिससे पूरा गांव खौफजदा था। बाहर ईद की रात उतर रही थी। गांव की गलियों में कहीं कहीं चिराग जल रहे थे। दूर किसी घर से बच्चों की आवाजें आ रही थी। कहीं ईद की तैयारियों की खुशबू फैली हुई थी, मगर इस घर के अंदर जैसे खुशी का हर रंग खत्म हो चुका था। कोमल ने एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखा। सकीना माई ने इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में माफी थी। कोमल ने अपनी नजरें झुका ली। ज़रियाब शाह खामोश बैठा इसे देखता रहा। फिर बाहर से मौलवी को बुलाने के लिए एक आदमी तेजी से निकल गया और इस खामोश घर में एक ऐसे फैसले की बुनियाद रख दी गई जिसने अभी सिर्फ दो जिंदगियों को एक रिश्ते में बांधा था, मगर इसके असरात बहुत दूर तक जाने वाले थे। ज़रियाब शाह ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी एक लड़की को देखकर अचानक अपना फैसला बदल देगा। इसने जिंदगी में अपने फैसले कभी किसी के चेहरे या इल्तिजा से नहीं बदले थे, मगर कोमल को देखते ही जैसे इसके अंदर कुछ लम्हे के लिए रुक गया था। वो ये समझने से कासिर था कि चंद लम्हों पहले जिस निकाह का फैसला सिर्फ एक गुस्से में किया गया था वो अब हकीकत बन चुका था। कोमल इसकी बीवी बन चुकी थी। सकीना माई अपने बेटे को साथ लेकर वहां से जा चुकी थी। इसका बेटा जिसे ज़रियाब के खिलाफ पुलिस को खबर दी थी अब जिंदा था। शायद सकीना माई के लिए यही सबसे बड़ी नेमत थी, मगर इस नेमत की कीमत इसने अपनी बेटी की जिंदगी से अदा की थी। इस गांव में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि बेटों की गलतियों का बोझ बेटियों के कंधे पर डाल दिया गया हो। यहाँ कई लड़कियों को वनी किया जा चुका था। कई घरानों में बेटियों की जिंदगी खानदान के मर्दों के फैसलों के सामने कुर्बान हो चुकी थी। कोमल का मामला भी कुछ ऐसा ही बन गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस मर्तबा जिस शख्स के नाम पर यह फैसला हुआ था वो ज़रियाब शाह था। ज़रियाब आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। पूरे घर में रात की खामोशी उतर चुकी थी।
बाहर दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। खिड़की के बाहर दरख्तों के पत्तों से गुजरती हवा कभी कभी ऐसी सरसराहट पैदा करती जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता इस घर के आसपास चल रहा हो। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। कोमल बिस्तर के किनारे पर खामोश बैठी थी। इसके सर पर अभी घूंघट था। दोनों हाथ इसकी गोद में रखे थे। उंगलियां मुसलसल एक दूसरे में उलझ रही थी। वो अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। इससे मालूम था कि जिस शख्स के साथ इसका निकाह हुआ है वो कोई आम आदमी नहीं था। वो जरियाब शाह था, वो शख्स जिसके नाम से पूरा इलाका खौफ खाता था। दरवाजा खुला, जरियाब अंदर दाखिल हुआ। कोमल का दिल एकदम जोर से धड़का। जरियाब ने दरवाजा बंद किया और चंद लम्हों तक खामोश खड़ा इसे देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर बिस्तर के करीब आकर रुक गया। इसकी नजरें कोमल पर जमी हुई थीं। इसने अभी तक इसका घूंघट नहीं हटाया था। फिर इसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुझे जैसे देखा था मेरे दिल को कुछ हो गया था। फिक्र न कर, तेरी चीखें इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। गद्दार की बहन को बीवी तो बना ली है मैंने, लेकिन जब तक दिल को भाती रहेगी रखूंगा। फिर जब दिल भर गया तो छोड़ दूंगा तुझे। कोमल का पूरा वजूद कांप उठा। वो इसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जरियाब के अल्फाज इसके दिल में खौफ बनकर उतर रहे थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस शख्स के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दी गई है। अभी चंद घंटे पहले तक वो अपनी माँ के घर में थी। इससे अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था। अब अचानक वो एक ऐसे शख्स की बीवी बन चुकी थी जिसके सामने पूरा गांव सर झुकाता था। जरियाब ने इसके खौफ को देखा तो एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ। वो शायद यही चाहता था कि इसके सामने मौजूद हर शख्स इससे खौफ खाए। कोमल के हाथ कांपने लगे। जरियाब ने बेनियाजी से इसकी तरफ देखा और बिस्तर के दूसरे हिस्से पर जा बैठा। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। बाहर रात गहरी होती गई। चंद बादलों के पीछे छुपता रहा। हवा कभी खिड़की से टकराती तो पर्दा हिलने लगता। कमरे के अंदर मौजूद दो इंसान अपनी अपनी सोचों में गुम थे। कोमल के दिल में खौफ था। जरियाब के अंदर न जाने कितनी उलझी हुई कैफियतें थी जिन्हें वो खुद भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर पर छा गई। वक्त गुजरता रहा। फिर जाने कब जरियाब की आंख लग गई। जब इसकी आंख खुली तो कमरे में सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। इसने कुछ लम्हों तक छत को देखा। फिर इसे महसूस हुआ कि बिस्तर के पास कोई मौजूद है। इसने गर्दन मोड़कर देखा। कोमल बिस्तर के नीचे फर्श पर बैठी थी। वो घुटनों पर सर रखे हुए खामोशी से रो रही थी। इसके बाल चेहरे पर बिखरे थे, आंखें सूजी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी रात सोई ना हो। जरियाब चंद लम्हे से देखता रहा। फिर इसने कदरे सख्त लहजे में पूछा, क्या हो गया तुझे? कोमल ने फौरन सर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आपने तो शादी की थी मुझसे, निकाह किया था, फिर ऐसा क्यों किया? जरियाब की पेशानी पर बल पड़ गए। वो चंद लम्हे खामोश रहा। इसे पूरी तरह याद नहीं आ रहा था कि रात के आखिरी पहर क्या हुआ था। इसे सिर्फ इतना याद था कि इसने कुछ शराब पी थी। इसके बाद रात के कई लम्हे जैसे इसकी याददाश्त में धुंधले पड़ गए थे। वो कोमल के सवाल का कोई वाज़ेह जवाब न दे सका। फिर बेनियाजी से बोला, तो यही होना था। कोमल ने नम आंखों से इसे देखा। जरियाब ने इसके चेहरे से नजर हटा ली। जब मैं बैठकर तुझे कसीदे सुना रहा हूं तो जा मेरे लिए नाश्ता बनवा कर ला। कोमल कुछ कहना चाहती थी मगर इसके होंठ खुलकर फिर बंद हो गए। वो आहिस्ता से उठी। इसने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की मगर आंखों से आंसू फिर बहने लगे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। एक लम्हे के लिए इसने पीछे मुड़कर जरियाब को देखा मगर वो दूसरी तरफ देख रहा था। कोमल खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो जरियाब ने गहरी सांस ली। कमरे में अचानक फैली खामोशी से अजीब तरह का सुकून देने लगी। इसने आंखें बंद की और चंद लम्हे बिस्तर की पुष्ट से टेक लगाए बैठा रहा। फिर बेख्तियार इसके लबों से निकला, जो हो चुका अच्छा हुआ। वो इस बात पर खुश था कि इसकी मर्दानगी जीत चुकी थी। शायद वो नशर में था लेकिन इसने अपनी जीत के झंडे गाड़ दिए थे। कोमल पूरा दिन डरी सहमी हुई घर में फिरती रहती थी। इसके कदमों में पहले जैसी रवानी नहीं रही थी। वो घर के किसी कोने में जाती तो चंद लम्हों बाद बेख्तियार पलट आती, जैसे हर आवाज इसे चौंका देती हो। हर दरवाजे की चाप इसे अपनी तरफ आते हुए किसी खतरे का एहसास दिलाती हो। इसके आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे चेहरे की वो मासूम सी रौनक जिसे कहीं खो चुकी थी।
वो ज्यादातर खामोश रहती थी और अगर कोई इसे सवाल करता तो चंद लफ्जों से ज्यादा जवाब नहीं देती थी। ज़रियाब जब भी दिन के वक्त इसके सामने आता तो कोमल का पूरा वजूद सिमट जाता। मगर अजीब बात यह थी कि जैसे ज़रियाब रात को अपने कमरे में दाखिल होता, कुछ ही देर बाद इसे अचानक ऐसी नींद आ जाती कि इसे खुद भी मालूम नहीं होता था कि वो कब सोया। 3-4 मर्तबा यही हो चुका था। हर मर्तबा सुबह जब इसकी आंख खुलती तो कोमल की हालत ऐसी होती जैसे इसने पूरी रात किसी शदीद खौफ या अजियत में गुजारी हो। ज़रियाब कई बार इसे देखकर उलझन में पड़ गया था। वो अपनी याददाश्त पर जोर देता, मगर रात के कुछ हिस्से इसके ज़हन में धुंधले पड़ रहे थे। इसे कुछ वाकयात याद होते थे, कुछ आवाजें याद होती, कुछ लम्हे याद आते, मगर पूरी रात जैसे किसी ने इसकी याददाश्त से काट दी हो। इसने पहले कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। इसकी जिंदगी में मसाइल की कमी नहीं थी। कारोबार थे, दुश्मन थे, गैर कानूनी मामलात थे, पुलिस से बचने के तरीके थे, अपने लोगों की वफादारी पर नजर रखना था। इसे लगता था कि कोमल के खौफ की वजह भी हो सकती है। वो इससे खौफजदा थी, इसके लिए यही काफी था। फिर एक दिन खबर आई जिसने ज़रियाब के पूरे वजूद में आग लगा दी। वो अपने इस सबसे बड़े कंसाइनमेंट का मुंतजर था। इसमें करोड़ों रुपए का माल लगा हुआ था, हथियारों की वो खेप जिसे वो अपनी जिंदगी के अहम तरीन मामलात में शुमार कर रहा था। रास्ते में पुलिस के हाथ लग गई थी। पुलिस ने गाड़ी रोक ली थी। सारा माल जब्त हो चुका था। ज़रियाब के चेहरे से रंग उड़ गया। वो चंद लम्हे फोन हाथ में लिए खामोश बैठा रहा। इससे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? इसने जिस कंसाइनमेंट की खबर अपने मखसूस लोगों के अलावा किसी को नहीं दी थी, इसकी मुखबरी पुलिस तक कैसे पहुंची? इसने फोन में इस पर पटक दिया। कौन गद्दार था? ये सवाल इसके ज़हन में बिजली की तरह कूद रहा था। इसकी आंखों में खून उतर आया। वो गद्दारी को माफ नहीं करता था। इसकी दुनिया में सबसे खतरनाक जुर्म यही था कि कोई शख्स इसके राज दुश्मन तक पहुंचा दे। वो ऐसे लोगों को ढूंढ निकालता था, इनसे हिसाब लेता था। इसके आदमी भी जानते थे कि ज़रियाब शाह के करीब रहकर राज छुपाना आसान नहीं था। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। करोड़ों का नुकसान इसे परेशान कर रहा था, मगर इससे कई ज्यादा इस बात ने बेचैन कर दिया था कि इस बार इसकी खबर बाहर गई कैसे। वो तेज कदमों से कोमल के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो कोमल खिड़की के पास खड़ी थी। ज़रियाब को देखते वो पलटी। इसकी आंखों में खौफ उतर आया। ज़रियाब ने गुस्से से इसे देखा। तू ही मनहूस है, जब से मेरी जिंदगी में आई है नुकसान पर नुकसान हो रहा है। पहले घर में मसला खड़ा हुआ, अब करोड़ों का माल पकड़ा गया। आखिर तो मेरे लिए क्या लेकर आई है? कोमल ने खौफ से इसे देखा। इसके लब हिले मगर आवाज ना निकली। ज़रियाब का गुस्सा बढ़ता गया। वो इसके करीब पहुंचा और गुस्से में इसे धक्का दे दिया। कोमल लड़खड़ा कर पीछे हुई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। ज़रियाब ने हाथ उठाया था कि इस लम्हे इसके फोन की घंटी बज उठी। वो एकदम रुक गया। चंद सेकंड तक फोन बजता रहा। फिर इसने झंझला कर फोन उठाया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने इसके चेहरे के तासुरात बदल दिए। ज़रियाब साहब, पुलिस को आप पर शक है। वो आपसे पूछताछ करने आ रहे हैं। ज़रियाब के हाथ में पकड़ा फोन जैसे भारी हो गया। क्या कहा तुमने? वो थोड़ी देर खामोशी से सुनता रहा। फिर इसकी पेशानी पर शिकने गहरी हो गई। कौन आ रहे? जवाब सुनकर इसके चेहरे पर पहली मर्तबा परेशानी नुमाया हुई। बेजाद, ये नाम इसके लिए नया था, मगर इस नाम के साथ जुड़ी शोहरत नहीं थी। बेजाद अभी ज्यादा अरसा पुलिस में नहीं आया था, मगर बहुत कम वक्त में अपने अफसरान की तवज्जो हासिल कर चुका था। वो रिश्वत से सख्त नफरत करता था। इसकी नजर में वर्दी सिर्फ कपड़े का एक लिबास नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। वो अक्सर अपने साथियों से कहता था कि पुलिस पहले लोगों की नजर में बदनाम है। अगर हम भी अपने फराइज बेच देंगे तो फिर आवाम किस पर एतबार करेगी। इसका यकीन था कि मुहाफिज का काम हिफाजत करना है, जुर्म करने वाले से हाथ मिलाना नहीं। मैं पुलिस का नाम रोशन करूंगा। लोग पुलिस वालों को देखकर ये नहीं सोचेंगे कि ये रिश्वत लेगा। हम मुहाफिज हैं, हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। बेजाद की सख्ती से बातों तक महदूद नहीं थी। वो खुद रिश्वत नहीं लेता था, अपने मातहतों को भी रिश्वत लेने नहीं देता था। इसके आने के बाद इसके साथ काम करने वाले बहुत से पुलिस एहलकार भी मजबूरन अपनी रविश बदल चुके थे। इन्हें मालूम था कि बेजाद के सामने गलत काम छुपाना आसान नहीं होगा, और अब यही बेजाद ज़रियाब के दरवाजे पर आने वाला था। ज़रियाब ने गहरी सांस ली। से अच्छी तरह मालूम था कि इस मर्तबा इसे सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। इसे सवालों के जवाब देने होंगे, झूठ बोलने होंगे, अपने चेहरे पर इत्मीनान रखना होगा, पुलिस को यकीन दिलाना होगा कि इसका इस कंसाइनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। वो कोमल की तरफ देखे बगैर कमरे से निकल गया। शाम होने तक घर के बाहर गाड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगी। बेजाद आखिरकार आ गया था। ज़रियाब बाहर निकला तो इसकी निगाह सामने खड़े नौजवान पर पड़ी। बेजाद की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर इसकी शख्सियत में ऐसी संजीदगी थी जो इसे इसकी उम्र से कई ज्यादा पुख्ता जाहिर कर रही थी।
कद बुलंद था, चेहरे के नकूश वाजे थे, आंखों में अजीब सा इत्तेमाद था। वो वर्दी में बिल्कुल सीधा खड़ा था और उसके अंदाज में किसी किस्म की झिझक नहीं थी। जराब ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा, behज़ाद ने भी इसकी तरफ देखा। फिर दोनों एक दूसरे के सामने आकर रुक गए। जराब ने रस्मी अंदाज इख्तियार किया, तशरीफ लाइए अफसर साहब, खैरियत तो है? behज़ाद ने संजीदगी से जवाब दिया, खैरियत होती तो हम यूं आपके घर न आते। आपका नाम एक स्मगलिंग के मामले में सामने आया, कुछ सवालात हैं जिनके जवाब आपसे चाहिए। जराब ने फौरन हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। मेरा नाम तो बहुत से मामलात में आता रहता है, कुछ लोग मुझसे जलते हैं, कुछ दुश्मनियां रखते हैं, मुमकिन है किसी ने ऐसी कोई बात फैला दी हो। मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, इस गांव का चौधरी भी हूँ, मेरे लिए ऐसी हरकत का कोई फायदा नहीं। behज़ाद ने इसके चेहरे से नजरें नहीं हटाई। आपका कहना है कि आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं? बिल्कुल नहीं। आपको यकीन है? जराब के लबों पर मुस्कुराहट कायम रही। मुझे अपने बारे में यकीन होना चाहिए अफसर साहब। behज़ाद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसने पूछा, आपकी शादी हुई है? जराब ने कदरे हैरत से इसे देखा। जी अभी हुई है। बीवी कहाँ है? जराब ने एक लम्हे के लिए कोमल के कमरे की तरफ देखा, फिर फौरन नजरें वापस behज़ाद पर जमा दी। घर में ही है। अभी नई शादी हुई है, गरीब घर की बेटी है। मैंने सोचा दौलतमंद खानदान में तो सब अपनी मर्जी के लोग मिल जाते हैं, कभी किसी गरीब के घर की भी खुशी पहुंचानी चाहिए। behज़ाद के चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। जराब ने बात जारी रखी, आप चाहें तो घर की तलाशी ले लीजिए, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। behज़ाद ने चंद लम्हे से देखा, फिर अपनी साथी की तरफ मतवज्जो हुआ। अभी तलाशी की जरूरत नहीं, पहले जो सवालात हैं इनके जवाब ले लेते हैं। जराब ने अंदर ही अंदर सुकून का सांस लिया। इसे अंदाजा हो गया था कि behज़ाद आम पुलिस अफसर नहीं था, इसके सवालों में जल्दबाजी नहीं थी, वो जराब के जवाबों से ज्यादा इसके चेहरे को देख रहा था। कुछ देर बाद behज़ाद वहां से चला गया। जराब देर तक इसे जाता देखता रहा। इसके दिल में पहली मर्तबा एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, ये लड़का आसान नहीं था। इसी रात इससे एक और खबर मिली। सकीना माई अपने बेटे को लेकर गांव छोड़ चुकी थी। जराब ने खबर सुनकर कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं दिया, मगर जब कोमल को बात मालूम हुई तो वो देर तक खामोश बैठी रही। इसकी माँ चली गई थी, इसका भाई भी चला गया था, इस घर में अब इसका कोई अपना नहीं था। इसने खिड़की से बाहर देखा, आंखों में आंसू आ गया और पहली मर्तबा इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि जिस घर से इसे यहाँ लाया गया था वहां वापस जाने के लिए अब शायद इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद एक ही हफ्ते के अंदर जराब शाह के एक गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। गोदाम शहर से जरा बाहर एक सुनसान इलाके में वाक़ था, जहां आम लोगों का आना जाना बहुत कम था। ऐसी जगह की हिफाजत के लिए जराब ने अपने सबसे काबिल एतमाद आदमी तैनात कर रखे थे। वहां किसी गैर मुतल्लिका शख्स का दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन था, मगर इस रात न जाने कैसे आग ने पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। जब तक इसके आदमी वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग के शोले आसमान तक बुलंद हो रहे थे, लोहे के दरवाजे सुर्ख हो चुके थे, अंदर रखे कई डब्बे जलकर राख बन चुके थे। कुछ हथियार भी वहां मौजूद थे जो आग की शिद्दत से तबाह हो गए। करोड़ों रुपए का माल चंद घंटों में खत्म हो गया। जराब को खबर मिली तो वह कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। इसकी आंखों में यकीन न करने वाली कैफियत थी। एक के बाद एक नुकसान। पहले सबसे बड़ा कंसाइनमेंट पुलिस ने पकड़ लिया था, फिर गोदाम में आग लग गई थी। दोनों वाकयात के दरमियान कोई वाज़ेह ताल्लुक नजर नहीं आता, मगर जराब के ज़हन में एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो अपने खास आदमी के सामने बैठा था, मेज पर पड़ी फाइल खुली हुई थी, कई कागजात इसके सामने बिखरे हुए थे। जराब की उंगलियां मेज पर मुसलसल पड़ रही थी। इसकी बेचैनी इस मामूली सी हरकत से साफ जाहिर हो रही थी। फौरन पता लगाओ ये सब कुछ कौन करवा रहा है। मुझे एक हफ्ते में जवाब चाहिए। जिस जिस पर शक है इसे मेरे सामने लाओ। मुझे नाम चाहिए, मुझे आदमी चाहिए। मुझे ये नहीं सुनना कि कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके खास आदमी ने सर झुका दिया। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं साहब। जराब की निगाह अचानक इस पर उठ गई। कोशिश नहीं, मुझे नतीजा चाहिए। मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि दुश्मन वार कर रहा है और मुझे इसका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा। वो आदमी खामोश हो गया। जराब ने कुर्सी से उठकर खिड़की से पास जाकर बाहर देखा। रात गहरी थी। इसे पहली मर्तबा महसूस हो रहा था कि इसकी अपनी दुनिया में कोई ऐसा शख्स दाखिल हो चुका है जो इसकी हर चाल को इससे पहले समझ रहा है। वो अपने दुश्मनों को जानता था। इसके कारोबार में बहुत से लोग इससे जलते थे। कई ऐसे थे जो इसकी जगह लेना चाहते थे, कई ऐसे थे जिनके खानदानों से इसकी पुरानी दुश्मनियां थी। मगर जिस शख्स ने ये सब शुरू किया था वो इन सबसे ज्यादा करीब मालूम होता था। जरबाब ने अपने आदमियों से एक एक करके पूछकर शुरू कर दी। जिस पर शक होता इसे बुलाया जाता, इसके सवालात होते, इसके जवाब सुने जाते, फिर वो इसे जाने देता, मगर हर बार नतीजा सिफर निकलता। किसी के पास कोई सबूत नहीं था। कोई ऐसा शख्स सामने नहीं आया जिसे पकड़कर जराब ये कह सकता कि यही वो शख्स है जिसने इसके खिलाफ खेल शुरू किया था।
इसी दौरान कोमल के लिए जरियाब का रवैया पहले से ज्यादा सख्त हो गया। इसे जब भी गुस्सा आता तो वो कोमल पर निकालता। इसे घर में कहीं देख लेता तो इसके अंदर मौजूद बेचैनी जैसे मजीद बढ़ जाती। तुम ही मनूस हो, जब से मेरी जिंदगी में आई कुछ ठीक नहीं हो रहा। पहले माल पकड़ा गया, फिर गोदाम जल गया, अब मैं अपने आदमियों पर शक कर रहा हूँ। तुम आखिर हो कौन? कोमल इसे देखकर खामोश हो जाती। इसकी आंखों में खौफ अब भी वैसा ही था। जरिया को कभी कभी इस खौफ पर भी शक होने लगता, मगर फिर वो खुद ही अपने ख्याल को रद्द कर देता। ये लड़की तो मेरी आहट से डर जाती है, ये मेरे खिलाफ क्या कर सकती है। एक शाम जरियाब अपने खास आदमी के साथ बैठा था। कई घंटों से वो लोग मुख्तलिफ इम्कानात पर बात कर रहे थे। अचानक वो आदमी कुछ सोचते हुए रुक गया। जरियाब ने फौरन इसकी तरफ देखा। क्या हुआ? वो आदमी चलना में खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, साहब एक अजीब बात का पता चला। जरियाब की आंखें सुकड़ गईं। क्या बात? मैं सकीना माई के बारे में पूछता फिर रहा था, इसके बेटे के बारे में भी। मुझे कुछ लोगों से बात करते हुए कैसी बात मालूम हुई जिससे मुझे खुद हैरान कर दिया। जरियाब आके झुका। बोल, सकीना माई की कोई बेटी नहीं थी। जरियाब चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित हो गया, इसने जैसे ये बात सुनी ना हो। फिर आहिस्ता से बोला, क्या? इस आदमी ने अपनी बात दोहराई। सकीना माई की कोई बेटी नहीं थी। जरियाब की पेशानी पर शिकने नमूदार हो गई। ये क्या बकवास है? वो अपनी बेटी दे कर गई थी। अपनी बेटी के बदले में तो मुझे ये क्या बता रहे हो? साहब मैंने भी यही सोचा था, इसलिए मैंने दोबारा तहकीक की, कई लोगों से पूछा, पुरानी बातें मालूम की, फिर जाकर आपको बताया। जरियाब की निगाहें इस पर जम गई। पुलिस वालों ने मुझे खुद बताया था कि इसकी बेटी है। इस वक्त बेहजाद यहाँ नहीं आया था। पुलिस ने मेरे हक में बात खत्म कर दी थी। बाद में बेहजाद आया और इससे सारा मामला दोबारा खोल दिया। अगर सकीना माई की कोई बेटी नहीं थी तो फिर वो कोमल को मेरे हवाले करके क्यों गई? वो आदमी खामोश रहा। जरियाब कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसके ज़हन में जैसे एक साथ कई दरवाजे खुल गए थे। कोमल, सकीना माई, पुलिस, बेहजाद और वो तमाम वाकयात जो पिछले चंद दिनों में एक के बाद एक इसकी जिंदगी को हिला रहे थे। जरियाब ने अपने आदमी को गौर से देखा। तुम्हें ये बात कहाँ से मिली? मैं बहुत से लोगों से पूछता फिरा था, बातों बातों में ये बात सामने आई, मैंने आपको बता दी, बाकी आप खुद बेहतर जानते हैं। जरियाब ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ बढ़ गया। बाहर अंधेरा फैल चुका था। इसने दोनों हाथ खिड़की की चौखट पर रख दिए। इसके ज़हन में कोमल का चेहरा आ गया। जब से वो इस घर में आई थी तब से अजीब वाकयात शुरू हुए थे। सबसे पहले पुलिस को खबर हुई, फिर कंसाइनमेंट पकड़ा गया, फिर गोदाम जल गया, और हर रात जब जरियाब अपने कमरे में जाता तो कुछ देर के बाद इससे ऐसी नींद आ जाती जिसकी कोई वजह से मालूम नहीं होती थी। सुबह आंख खुलती तो कोमल बिस्तर के करीब बैठी रोती मिलती। इसकी हालत ऐसी होती जैसे पूरी रात किसी शदीद खौफ में गुजारी हो। जरियाब ने कई मर्तबा अपनी यादाश्त पर जोर दिया था, मगर इसे कुछ याद नहीं आता था। कुछ भी नहीं। वो अपनी जगह खड़ा सोचता रहा, क्या यह मुमकिन था? क्या कोमल वाकई इतनी मासूम थी जितनी दिखाई देती थी, या इस मासूमियत के पीछे कोई राज छुपा हुआ था? जरियाब ने आंखें बंद की। इसे कोमल की कांपती हुई उंगलियां याद आईं, इसकी झुकी हुई नजरें याद आईं, इसका मामूली सी आवाज पर चौंक जाना याद आया। वो खुद से सवाल करने लगा कि लड़की मेरे खिलाफ इतना बड़ा मंसूबा कैसे बना सकती है? ये तो मेरी आहट से भी डर जाती है। ये अकेली ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसने आहिस्ता से आंखें खोली। नहीं, ये अकेली नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई ना कोई जरूर है। जरियाब के अंदर शक ने पहली मर्तबा जड़ पकड़ ली। अब मसला सिर्फ ये मालूम करना नहीं था कि इसके दुश्मनों में गद्दार कौन है। अब सवाल ये था कि कोमल असल में कौन है, वो इस घर में किस मकसद से आई थी, और सबसे अहम बात यह थी कि सकीना माई ने अपनी बेटी ना होने के बावजूद इसे जरियाब के हवाले क्यों किया था। जरियाब ने अपने खास आदमी की तरफ देखा। कोमल के बारे में दोबारा पता लगाओ। वो आदमी चौंक कर इसे देखने लगा। जरियाब की आवाज अब पहले जैसी गुस्से से भरी हुई नहीं थी, इसमें अजीब सी ठंडक थी, और यही ठंडक इसके गुस्से से कई ज्यादा खतरनाक थी। इस लड़की के बारे में मुझे सब कुछ चाहिए, इसका माजी, इसके रिश्ते, इसका असल ताल्लुक, कहाँ पली बड़ी, किससे मिली, किसके साथ राब्ता रहा, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना। जी साहब। जरियाब ने आखिरी बार कोमल के कमरे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। इस दरवाजे की दूसरी तरफ वही लड़की मौजूद थी जिसे देखकर कभी इसे सिर्फ खौफजदा एक मासूम लड़की नजर आती थी। अब पहली मर्तबा इसे इस चेहरे के पीछे छुपा हुआ एक सवाल नजर आ रहा था। जरियाब ने दिल ही दिल में फैसला किया, अब वो कोमल को सिर्फ अपनी बीवी समझकर नहीं देखेगा, वो इसे एक राज समझकर देखेगा। और जरियाब शाह को राजों से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं लगती थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी जब जरियाब कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा खुलने की मामूली सी आवाज पर कोमल चौंक कर अपनी जगह सीधी हो गई। जैसे हर रात होता था, इसकी सांस एकदम बेतरतीब हो गई, उंगलियां बेख्तियार एक दूसरे में उलझ गईं। इसने जरियाब की तरफ देखा तो इसकी आंखों में वही खौफ उतर आया
जो पिछले कई दिनों से इसके चेहरे का मुस्तकिल हिस्सा बन चुका था। ज़रियाब चंद लम्हों तक दरवाजे के करीब खड़ा इसे देखता रहा। कोमल वाकई इससे डरती थी, इतना कि इसके कदमों की आहट ही इसके दिल की धड़कन तेज कर देती थी। ज़रियाब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इसकी नजरें कोमल के चेहरे पर जमी थी। वो इसे सर से पांव तक गौर से देख रहा था। कोमल ने अपनी चादर के किनारे को मजीद मजबूती से पकड़ लिया। इसकी निगाहें झुक गईं। ज़रियाब के ज़हन में पिछले कई दिनों से चलने वाला सवाल एक बार फिर जागा, ये लड़की कैसे गद्दार हो सकती है। वो चंद कदम मजीद आगे बढ़ा और अचानक अपना हाथ कोमल की तरफ तेजी से बढ़ाया। कोमल का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। इसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली और इसका पूरा जिस्म जैसे सिकुड़ गया। ज़रियाब का हाथ इसके चेहरे तक पहुंचने से पहले रुक गया। वो इसे देखता रहा। इसके जहन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। ये लड़की तो मुझे देखकर डर जाती है, मेरी आहट से इसकी सांस अटक जाती है। ये मेरे खिलाफ इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकती है? ये अकेली इतने लोगों को कैसे धोखा दे सकती है? इसी लम्हे ज़रियाब का फोन बज उठा। वो फौरन पीछे हटा और फोन निकाल लिया। दूसरी तरफ से जो खबर इसे मिली, इसने इसके चेहरे की रंगत बदल दी। गवर्नर साहब और कमिश्नर साहब ने आपकी गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिए हैं। बेजाद खान अपनी पूरी नफरी के साथ आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। ज़रियाब चंद लम्हे खामोश रहा। क्या कहा तुमने? जवाब सुनने के बाद इसने फोन कान से हटाया नहीं। बेजाद अपनी नफरी के साथ आ रहा है। दूसरी तरफ से तस्दीक हुई तो ज़रियाब की उंगलियां फोन पर सख्त हुई। इसने आहिस्ता से कॉल खत्म कर दी। इसके चेहरे पर पहली मर्तबा ऐसी संजीदगी उतरी जिसमें से गुस्सा नहीं था बल्कि खतरे का एहसास भी था। गवर्नर ने अहकामात, कमिश्नर की मंजूरी, बेजाद की नफरी, यह मामूली गिरफ्तारी नहीं थी। ज़रियाब शाह ने अपनी पूरी जिंदगी कानून को अपने रास्ते से हटते देखा था। इसने लोगों को खरीदा था, अफसरान को खामोश कराया था, गवाहों को डराया था, दुश्मनों को रास्ते से हटाया था। इसके खिलाफ बहुत से मुकदमात बने मगर हर मर्तबा किसी न किसी तरह वो बच निकला। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो इस गांव का गद्दी नशीन था, इस खानदान का वली वारिस था। इसका असर इतना था कि कई लोग इसके सामने कानून का नाम लेने से भी घबराते थे। इसके हाथों बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई थी। बहुत से खानदान इसके जुल्म का शिकार हुए थे। बहुत सी औरतों और लड़कियों के साथ इसने ज्यादतियां की थी मगर हर मर्तबा ताकत और रसो रसूख ने इसे बचा लिया था। मगर आज पहली मर्तबा इसे महसूस हुआ कि शायद वो वक्त खत्म होने वाला है। इसी लम्हे इसके फोन पर एक और वॉइस नोट आया। ज़रियाब ने फौरन इसे खोला। वही शख्स था जिसने इसे कोमल के बारे में सब कुछ मालूम करने की जिम्मेदारी दी थी। आवाज में बेचैनी थी। साहब, मुझे एक और बात मिली है। कोमल का बेजाद के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मुझे एक पुरानी तस्वीर मिली है जिसमें कोमल बेजाद के साथ खड़ी है। अभी ये मालूम नहीं हो सका कि वो खुद पुलिस से वाबस्ता रही है या किसी और वजह से इसके साथ है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मेरे ख्याल में आपके खिलाफ मुखबरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि कोमल ही है। वॉइस नोट खत्म हो गया। ज़रियाब की मुठ्ठियां भिंच गईं। इसके जबड़े सख्त हो गए। आंखों में गुस्से की वो चमक वापस आ गई जिससे लोग बरसों खौफ खाते आए थे, मगर इसने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया क्योंकि इसके पीछे कोमल खड़ी थी। वो आज भी स्याह चादर में लिपटी हुई वही दुबली पतली और मासूम दिखाई देने वाली लड़की लग रही थी। इसके चेहरे पर खौफ था, आंखें झुकी हुई थी। वो खामोशी से ज़रियाब को देख रही थी। ज़रियाब ने फोन अपनी जेब में रख लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोमल की तरफ बढ़ा। इसके कदमों में ऐसी सख्ती थी कि कोमल का दिल दोबारा तेजी से धड़कने लगा। ज़रियाब इसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। इसने अपना हाथ उठाया तो थी वो गद्दार। कोमल की आंखों में अचानक एक अजीब सी तब्दीली आई। अगले लम्हे इसने ज़रियाब का हाथ पकड़ लिया। ज़रियाब को संभलने का मौका तक न मिला। कोमल ने इसकी कलाई को एक मखसूस अंदाज में मोड़ा, फिर अपने जिस्म का वजन बदलते हुए इसके बाजू को दोनों हाथों से ऐसे काबू में लिया कि ज़रियाब का जिस्म एक लम्हे के लिए अपनी जगह पर रुक गया। ये ताकत का खेल नहीं था, ये टेक्निक थी। कोमल ने ज़रियाब के बाजू को तकरीबन 90 दर्जे के जाविये के करीब मोड़ दिया था। ज़रियाब की आंखें हैरत से फैल गईं। वो एक लम्हे के लिए कोमल का चेहरा देखता रह गया। वही लड़की जो चंद सेकंड पहले इसकी आहट से कांप रही थी, अब इसके बाजू को ऐसी गिरफ्त में लिए खड़ी थी कि ज़रियाब जरा सा भी हरकत करता तो इसके बाजू को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। कोमल की आंखों में खौफ नहीं था, वो वहां आग थी। ज़रियाब ने पहली मर्तबा इस चेहरे को गौर से देखा। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोमल ने दबे मगर पूरे एतमाद लहजे में कहा, जरा सा भी हिले तो बाजू तोड़ दूंगी। ज़रियाब के चेहरे पर एक लम्हे के लिए नाकाबिले यकीन हैरत नमूदार हुई। इसी वक्त दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। अगले लम्हे दरवाजा लात की जरब से खुल गया। कमरे में मौजूद दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे में बेजाद खान खड़ा था। इसके पीछे पुलिस की नफरी मौजूद थी। बेजाद के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसकी निगाह पहले कोमल पर गई, फिर ज़रियाब के
काबू किए हुए बाजू पर कोमल के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। इसने फौरन जरियाब का बाजू छोड़ दिया। जरियाब एक कदम पीछे हुआ और अपने बाजू को देखा। इसके चेहरे पर गुस्सा था, मगर इससे कई ज्यादा इस शख्स की हैरत थी, जिसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को वो मुसलसल कमजोर समझता रहा, वो इसके सामने इतनी माहिर टेक्निक के साथ खड़ी थी। बेजाद आगे बढ़ा। इसने जरियाब को गर्दन से पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। जरियाब ने झटका देने की कोशिश की, मगर इस वक्त कई पुलिस एहलकार आगे बढ़ाए। बेजाद की आवाज में इत्मीनान था। बड़ी मुश्किल से आए हो हमारे काबू में। गुनाह तो तुमने बहुत किए थे, लेकिन बगैर सबूत के तुम्हें कैसे पकड़ते? हमने बहुत कोशिश की, हमारे बॉस से मुखबिर नाकाम हुए। तुम हर बार कानून के हाथ से निकल जाते थे। फिर हमने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। कोमल को तुम्हारी जिंदगी में भेजा। तुमने खुद इसे अपने करीब आने दिया, खुद इसे अपने घर लाए, खुद इसे अपनी कमजोरी समझते रहे, और आज देखो तुम हमारे सामने खड़े हो। जरियाब ने बेयकीनी से कोमल की तरफ देखा। कोमल अब खामोश खड़ी थी। इसके चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था। बेजाद ने जरियाब की गिरफ्त मजीद मजबूत की। आज तुम्हारे डर का बाब इस गांव में हमेशा के लिए खत्म होगा। बेजाद के चेहरे पर फातिहाना खुशी थी, मगर जरियाब की नजरें अब भी कोमल पर जमी थी। इसकी आंखों में गुस्सा था, हैरत थी, और एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। बेजाद ने जरियाब को मजबूती से अपनी गिरफ्त में रखते हुए इसके कान के करीब झुककर कहा, तेरी शादी भी कोमल के साथ नहीं हुई थी। वो काजी भी हमारा था और वो निकाह भी जाली था। तेरा इसके साथ कोई निकाह नहीं हुआ। अब तेरी बारात थाने में जाएगी। हमने गवर्नर साहब से भी बात कर ली है, कमिश्नर साहब भी हमारे साथ हैं। अब तुम नहीं बच सकते। जरियाब के चेहरे पर एक लम्हे के लिए ऐसी कैफियत आई जैसे इसके सामने से जमीन खींच ली गई हो। जिस रिश्ते को वो अपनी मर्जी से कायम समझ रहा था, वो हकीकत में एक मंसूबे का हिस्सा निकला था। जिस औरत को वो अपनी बीवी समझता रहा, वो इसकी जिंदगी में किसी इत्तेफाक से नहीं आई थी। इसके इर्द गिर्द फैली हुई पूरी हकीकत इससे छुपाई गई थी। बेजाद ने इशारा किया। पुलिस के जवानों ने जरियाब को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो मजाहमत करता रहा, गालियां देता रहा, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, मगर इस मर्तबा इसकी आवाज इस घर की दीवारों से बाहर निकलकर किसी के दिल में खौफ पैदा नहीं कर रही थी। पुलिस एहलकार इसे घसीटते हुए बाहर ले गए। इसके कदम जमीन पर रगड़ खाते रहे। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। इसकी निगाह कोमल पर ठहरी हुई थी। कोमल वहीं खड़ी रही। जरियाब को पहली मर्तबा एहसास हुआ कि जिस चेहरे पर वो कई दिनों से खौफ देखता रहा था, वहां खौफ शायद कभी था ही नहीं। वो पुलिस की गिरफ्त में बाहर ले जाया गया। दरवाजा बंद हुआ। घर में अचानक एक अजीब सी खामोशी उतर आई। बेजाद ने मुड़कर कोमल की तरफ देखा। अगले लम्हे कोमल के कदम लड़खड़ाए और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। इसके जब्त के बंद जैसे एक साथ टूट गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। बेजाद फौरन इसके करीब आया। क्या हो गया? अभी तक इतनी बहादुरी से सब कुछ करती रही हो, अब क्यों रो रही हो? कोमल ने आंसू के दरमियान सर उठाया। इसकी आवाज कांप रही थी। वो रात याद आ गई जब इस तरह इसने मेरे बाबा को घसीटते हुए हमारे खानदानी जमीन से बाहर फेंकवा दिया था। तब मैं सिर्फ 9 साल की थी। इसने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया था। मेरी माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो इसी गम में दुनिया से चली गई। बाबा तो उस वक्त मर गए थे। इनके जिस्म में सांस बाकी थी, मगर इनकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई थी। बेजाद खामोशी से इसे देखता रहा। कोमल के आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैंने इसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त नहीं किया कि वो मुझे डराता था। मैंने हर रात अपने सामने अपने बाबा का चेहरा देखा था। हर बार जब वो मुझे कमजोर समझकर देखता था, मुझे अपना बचपन याद आ जाता था। मुझे वो जमीन याद आ जाती थी, वो घर याद आ जाता था, मेरी माँ याद आती थी। मैं जानती थी कि अगर मैं टूट गई तो वो लोग भी जीत जाएंगे जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी मुझसे छीन ली थी। बेजाद ने इसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया कोमल। जो कुछ तुमने किया वो आसान नहीं था। अपने दुश्मन के सामने इतने दिनों तक खौफ का किरदार अदा करना और हर लम्हे अपनी असल मकसद को छुपाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं। कोमल ने आंसू पूंछने की कोशिश की। फिर वो माजी के इस रास्ते पर चली गई जहां से इसकी असल कहानी शुरू हुई थी। जरियाब के जुल्म के बाद वो तन्हा रह गई थी। माँ दुनिया से जा चुकी थी। बाप भी सदमे के बाद ज्यादा अरसा जिंदा न रह सके थे। एक कमसन बच्चे के लिए दुनिया अचानक खाली हो गई थी। वो एक गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ निकल गई थी। इसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। इसके पास ना कोई मंजिल थी, ना कोई ऐसा शख्स जिसे वो अपना कह सकती। वो कई घंटों के सफर के बाद एक स्टेशन पर उतरी थी। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। कोई ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, कोई सामान उठाए प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था, कोई अपने घर वालों को आवाज दे रहा था। इस हजूम में एक छोटी सी बच्ची एक तरफ खामोश बैठी थी। इसके कपड़े गर्द से अटे हुए थे, आंखों में खौफ था, चेहरे पर थकन थी। मोहम्मद शहजाद की नजर इस पर पड़ी। वो चंद लम्हे रुके। उन्होंने इस बच्ची को देखा तो इनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वो इसके करीब गए, इसके सर पर हाथ रखा और नरमी से पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं है?
कोमल ने कोई जवाब नहीं दिया। मोहम्मद शहजाद ने दोबारा पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? कोमल की आंखों से आंसू निकल आए। वो सिर्फ इतना कह सकी, मेरा कोई घर नहीं। मोहम्मद शहजाद ने इस एक जुमले में इस बच्ची की पूरी बेबसी सुन ली। वो इसे अपने साथ घर ले आए। इब्तिदा में कोमल किसी से बात नहीं करती थी। रात को डर कर उठ जाती, मामूल सी आवाज पर चौंक जाती, कभी घंटों खामोश बैठी रहती। मोहम्मद शहजाद ने इस पर कोई दबाव नहीं डाला, इसे वक्त दिया, तहफ्फुज दिया। फिर जब कोमल ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी की पूरी दास्तान सुनाई तो मोहम्मद शहजाद को अंदाजा हुआ कि इस बच्ची के साथ क्या जुल्म हुआ था। इन्होंने फैसला किया कि कोमल सिर्फ अपने माजी का मातम नहीं करेगी, वो पढ़ेगी, अपनी जिंदगी खुद बनाएगी। मोहम्मद शहजाद ने इसकी तालीम का मुकम्मल इंतजाम किया, इसे बेहतरीन इदारों में पढ़ाया। कोमल ने मेहनत की, वक्त के साथ इसकी शख्सियत बदलती गई। खौफ के पीछे छुपी हुई इसकी कुव्वत सामने आती गई। फिर इसकी खसूसी तरबियत दिलवाई गई, ऐसी तरबियत जिसने इसे अपने दिफा के काबिल बनाया। इसे सिखाया गया कि खतरे में घबराना नहीं है, अपने दुश्मन की ताकत को इसके खिलाफ इस्तेमाल करना है, मौका आने पर फैसला एक लम्हे में करना है। बेहजाद भी इसी दौरान इसकी जिंदगी का हिस्सा बना। दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते थे। मोहम्मद शहजाद ने कोमल को अपनी बेटी की तरह पाला था और वक्त के साथ बेहजाद और कोमल के रिश्ते का फैसला भी खानदान में तय हो गया था। मगर एक मसला बाकी था, ज़रियाब। इस तक कानून की पहुंच आसान नहीं थी। इसके खिलाफ शिकायत थी, दुश्मन थे, मुतासरा लोग थे, मगर ऐसा सबूत नहीं था जिसे इसके मजबूत हिसार से बाहर लाया जा सके। फिर कोमल ने खुद फैसला किया कि वो ये जिम्मेदारी उठाएगी। मिशन शुरू हुआ। वो ज़रियाब की जिंदगी में दाखिल हुई। इसने खुद को एक खौफजदा लड़की के तौर पर पेश किया। ज़रियाब ने इसे कभी खतरा नहीं समझा, यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात होने से पहले कोमल ज़रियाब के खाने या पीने की किसी चीज में ऐसी दवा शामिल कर देती जिससे वो कमरे में आने के कुछ देर बाद गहरी नींद में चला जाता। फिर सुबह वो इसके बिस्तर के पास बैठकर ऐसे जाहिर करती जैसे पूरी रात खौफ और अजियत में गुजारी हो। ज़रियाब अपनी बनाई हुई कहानियों पर यकीन करता रहा। इसे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि जिस लड़की को वो अपनी कमजोरी समझ रहा है वो दरअसल इसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। कोमल ने बेहजाद तक मालूमात पहुंचाई। हर वाकया, हर राबता, हर मुश्तबा हरकत ज़रियाब के जुराइम का जाल आहिस्ता आहिस्ता सबूतों में तब्दील होता गया और आज वो मिशन मुकम्मल हो चुका था। कोमल ने आंखें बंद की। इसके चेहरे पर आंसू अभी भी थे, मगर इन आंसुओं के पीछे बरसों का बोझ जैसे हल्का हो गया था। बेहजाद ने इसकी तरफ देखा, वापस चले। कोमल ने आहिस्ता से सर हिलाया। दोनों घर से बाहर निकले। शहर की गाड़ी इनका इंतजार कर रही थी। कोमल पिछली नशिस्त पर बैठ गई। बेहजाद इसके साथ था। गाड़ी ने गांव की वो गलियां पीछे छोड़ दी जहां इसने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन गुजारे थे। रात के अंधेरे में गांव की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई। कोमल ने आखिरी मर्तबा खिड़की से बाहर देखा। इसकी आंखों के सामने ज़रियाब का घर था। फिर वो भी अंधेरे में छुप गया। इसे मालूम था इसका मिशन खत्म हो चुका है, मगर इसकी जिंदगी का एक और सफर अब शुरू होने वाला था। मोहम्मद शहजाद का घर शहर में इनका इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचकर कोमल को पहली मर्तबा ऐसा महसूस होना था जैसे वो किसी खौफ के घर से नहीं बल्कि अपनी हकीकी जिंदगी की तरफ वापस जा रही हो। और बेहजाद जानता था कि इस मिशन के बाद अब कोमल को दोबारा इस अंधेरे में नहीं जाना पड़ेगा। ज़रियाब की गिरफ्तारी के बाद कोमल पहली मर्तबा अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी। बरसों से इसके दिल में जो खौफ दफन था वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ा था। इसे मालूम था कि माजी वापस नहीं आ सकता, इसकी माँ वापस नहीं आ सकती, इसका बचपन वापस नहीं आ सकता, वो खानदानी जमीन भी शायद कभी इस तरह ना मिल सके जिस तरह इसने अपने बचपन में देखी थी। मगर कम से कम अब इस शख्स का खौफ इसकी जिंदगी पर हावी नहीं था जिसने इसे सब कुछ छीन लिया था। मोहम्मद शहजाद ने इसके लिए घर में किसी चीज की कमी नहीं रहने दी थी। वो जानते थे कि कोमल ने सिर्फ एक मिशन मुकम्मल नहीं किया बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक माजी का सामना किया था। अब वक्त था कि इसे दोबारा मामूल की जिंदगी दी जाए। घर में शादी की तैयारियां शुरू हुई तो कई दिनों बाद पहली मर्तबा कोमल के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जिसमें खौफ शामिल नहीं था। बेहजाद भी इसे देखकर खुश होता था। वो अक्सर दूर से इसे देखता और खामोशी से मुस्कुरा देता। ऐसे याद था कि चंद दिन पहले तक यही लड़की एक ऐसे घर में ज़रियाब के सामने खौफ का किरदार अदा कर रही थी जहां हर लम्हा खतरा मौजूद था। आज वो इस लड़की को अपने घर में खुश देख रहा था। शादी का दिन आ गया। घर रोशनियों से जगमगा रहा था। सेहन में चिराग रोशन थे, दीवारों पर फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। घर के हर कोने में खुशी की एक अलग कैफियत थी। रिश्तेदार आते जाते रहे। औरतों की आवाजें घर के माहौल को जिंदा रखे हुए थीं। कहीं हंसी सुनाई देती थी, कहीं मुबारकबाद दी जा रही थी, कहीं कोमल के लिए दुआएं की जा रही थी। कोमल दुल्हन बनी बैठी थी। इसके चेहरे पर आज वो खौफ नहीं था
जो कभी जरियाब के घर में इसकी पहचान बन गया था। आज इसकी आंखों में इत्मीनान था। इसे मालूम था कि इसकी जिंदगी का एक बाप खत्म हो चुका है और एक नया बाप शुरू होने वाला है। बेजाद भी अपने निकाह के लम्हे में गैर मामूली तौर पर खामोश था। जब निकाह मुकम्मल हुआ तो कोमल ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। इसे यूं महसूस हुआ जैसे बरसों से इसके सीने पर रखा हुआ एक बोझ अचानक हट गया हो। अब वो किसी खौफ के नाम से वाबस्ता नहीं थी। अब वो अपनी मर्जी से मुस्कुरा सकती थी। अब इसे रात के सन्नाटे में किसी कदमों की आहट से डरना नहीं था। शाम गुजर गई। रात ने आहिस्ता आहिस्ता घर को अपनी खामोशी में लपेट लिया। कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। खिड़की से बाहर आसमान साफ था। चांद की रोशनी पर्दों के किनारों से अंदर आ रही थी। कमरे में फूलों की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। कोमल बिस्तर के किनारे बैठी थी। इसके चेहरे पर हल्की सी झिझक थी, मगर इस झिझक के पीछे सुकून भी था। दरवाजा खुला, बेजाद अंदर आया। कोमल ने नजरें उठाई। बेजाद ने इसे देखकर चलना में खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, आज भी यकीन नहीं आ रहा कि वही कोमल मेरे सामने बैठी है जिसने जरियाब जैसे खतरनाक आदमी को कई दिन तक अपने सामने बेखबर रखा। तुमने मुझे इस मिशन के दौरान कई मर्तबा हैरान किया था, लेकिन आज लगता है कि तुमने सबसे ज्यादा मुझे हैरान की है। कोमल के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। आपको क्या मालूम था कि मैं इतनी बहादुर हूँ? बेजाद इसके करीब आकर बैठ गया। मैं तो हमेशा से जानता था। कोमल ने हैरत से इसे देखा। हमेशा से? बेजाद ने हल्के से सर हिलाया। हमेशा से। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की आए जो सिर्फ खूबसूरत ना हो बल्कि दिल से भी मजबूत हो। ऐसी लड़की जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी हो सके। ऐसी लड़की जो खौफ के सामने झुकने के बजाय इसका सामना करे। और आज मुझे लगता है कि मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान थी। कोमल की आंखों में नमी आ गई। इसे नजर झुका ली। बेजाद ने इसके हाथ को अपने सामने हाथ में ले लिया। अब सब खत्म हो गया? कोमल ने धीरे से पूछा। क्या वाकई सब खत्म हो गया? बेजाद ने इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ। जरियाब गिरफ्तार हो चुका है। इसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। अब वो किसी को डरा कर अपनी जान नहीं बचा सकता। तुमने जो कुछ बर्दाश्त किया, इसके बाद अब तुम्हें सिर्फ खुश रहना है। कोमल के चेहरे पर सुकून उतर आया। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे कभी कभी अब भी वो सब याद आता है। वो घर, वो रातें, वो खौफ। कभी कभी लगता है जैसे मैं अभी भी इसी कमरे में बैठी हूँ और दरवाजा खुलने वाला है। बेजाद ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। अब वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, और अगर कभी माजी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ भी तो इस मर्तबा तुम अकेली नहीं होगी। कोमल ने पहली मर्तबा बेखौफ होकर इसकी आंखों में देखा। आपके साथ रहकर मुझे लगता है कि शायद वाकई सब कुछ बदल सकता है। बेजाद मुस्कुराया। बदलेगा? हम दोनों मिलकर बदलेंगे। कोमल ने पूछा, हम दोनों मिलकर क्या करेंगे? बेजाद ने कुछ देर सोचा, फिर संजीदगी से बोला, मैं हमेशा से ही सोचता आया हूँ कि पुलिस का नाम बहुत बदनाम हो चुका है। लोग वर्दी देखकर इज्जत से ज्यादा खौफ महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि पुलिस वाला भी किसी न किसी फायदे के लिए इनका काम करेगा। मैं ये सब बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मजलूम पुलिस के पास आए तो इसे ये खौफ ना हो कि इसकी बात सुनी नहीं जाएगी। हम इन लोगों की मदद करेंगे जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, जो ताकतवर के सामने खड़े नहीं हो सकते। हम इनके लिए खड़े होंगे। कोमल ने मुस्कुरा कर कहा, और दुश्मन? बेजाद भी मुस्कुरा दिया। दुश्मन अगर कानून तोड़ेगा तो कानून इसे जवाब देगा। हम किसी को अपनी जाती दुश्मनी के लिए खत्म नहीं करेंगे, मगर जो लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करेंगे इनके खिलाफ कानून के मुताबिक खड़े होंगे। कोमल ने सर हिलाया। फिर बेजाद ने शरारत से इसे देखा। लेकिन एक बात तय है। कोमल ने सवालिया नजरों से इसे देखा। क्या? बेजाद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब मैं तुम्हें दोबारा किसी सिटिंग ऑपरेशन पर नहीं भेजूंगा। कोमल हंस पड़ी। क्यों? क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी साथी नहीं हो, अब तुम मेरी इज्जत हो, और मैं अपनी इज्जत को दोबारा किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। कोमल के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। आप फिक्र न करें, मैं आपकी इज्जत हूँ और आपकी ही तरह बहादुर भी हूँ। बेजाद ने इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मुझे मालूम है, इसलिए तो तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया। कोमल ने नजर झुका ली। कमरे में कुछ देर खामोशी रही। वो खामोशी पहले वाली खामोशी नहीं थी जिसमें खौफ छुपा होता था। ये वो खामोशी थी जिसमें दो इंसान एक दूसरे की मौजूदगी से मुतमईन थे। बाहर चांदनी फैली हुई थी। हवा परिंदों को हल्के हल्के हरकत दे रही थी। दूर कहीं रात की खामोशी में किसी परिंदे की आवाज सुनाई दी। कोमल ने खिड़की से बाहर देखा, फिर धीरे से बोली, कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी फिर कभी ऐसी होगी। बेजाद ने इसकी तरफ देखा। कैसी? कोमल ने मुस्कुरा कर कहा, जहां रात को किसी के आने से डर न लगे। बेजाद के चेहरे पर नरमी आ गई। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। कोमल ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। इस लम्हे से पहली मर्तबा महसूस हुआ कि शायद जिंदगी सिर्फ दुखों का नाम नहीं। शायद कुछ लोग इंसान की जिंदगी में इसलिए आते हैं कि वो इसे माजी के अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएं। बेजाद खामोशी से बैठा रहा। इसके दिल में कहत था, वो कोमल को कभी दोबारा इस खौफ के हवाले नहीं होने देगा। कोमल की आंखें बंद हो गईं। इसके चेहरे पर सुकून था, वो सुकून जो बरसों बाद इसे नसीब हुआ था।
رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی، گھر کی روشنیاں مدھم ہوتی گئیں۔ وہ ایک نئی زندگی کی پہلی رات اپنے اندر دو ایسے لوگوں کو سمیٹتی رہی جنہوں نے ظلم اور خوف کے طویل سفر کے بعد آخرکار سکون کی منزل پا لی تھی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو کومل کی زندگی میں ایک نیا دن طلوع ہو چکا تھا۔ ماضی وہیں کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ زریاب کا خوف ختم ہو چکا تھا، اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا اور اب اس کے سامنے صرف ایک راستہ تھا، ایک ایسی زندگی کا راستہ جس میں بہزاد اس کے ساتھ تھا۔ کومل نے آنکھیں کھولی تو صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر بہزاد کی طرف دیکھا، بہزاد نے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ میں کسی وعدے کی ضرورت نہیں تھی، دونوں جانتے تھے کہ اب ان کی زندگی کا سفر ایک ساتھ تھا اور شاید یہی زندگی کا سب سے خوبصورت اختتام تھا، ایک ایسا اختتام جس کے بعد کسی خوف کی ضرورت نہیں رہتی، صرف محبت باقی رہتی ہے، صرف سکون باقی رہتا ہے اور ایک نئی صبح باقی رہتی ہے۔